morning. I am from students of शुरू करेंगे जिसका शीर्षक है विशेषण। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। आप पिछली सभी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएं उनके बारे में बताएं उन्हें विशेषण कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। काला कुत्ता भौंक रहा है, चार बालक खेल रहे हैं, मोटी लड़की दौड़ रही है, गुलाब का फूल लाल है। उपयुक्त वाक्यों में शब्द काला शब्द कुत्तों के लिए, चार शब्द बालकों के लिए, मोटी शब्द लड़की के लिए, लाल शब्द गुलाब के फूल की विशेषता बता रहा है। विशेष जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष कहते हैं। जैसे यहाँ कुत्ता की बताई जा रही है, यहाँ बालक की बताई जा रही है, यहाँ लड़की की और यहाँ फूल की। तो ये सब क्या है? ये सब विशेष है। आइए एक बार फिर से पढ़ते हैं। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता जैसे गुण, दोष, रंग, संख्या, परिमाण आदि का बोध हो उन शब्दों को विशेषण कहा जाता है। विशेषण के भेद, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। विशेषण के चार भेद होते हैं। देखिए, गुणवाचक विशेषक, परिमाणवाचक विशेषक, संख्यावाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण। नंबर 1, गुणवाचक विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जिन विशेषण शब्दों से रंग, रूप, आकार, गुण, दशा, स्वभाव आदि का बोध हो उन्हें गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे आम बहुत मीठा है, रितु ने लाल फ्रॉक नहीं पहनी है, मोहन ईमानदार लड़का है। तो ये सब क्या है? ये सब गुणवाचक में आते हैं। गुणवाचक गुण संबंधित विशेषताओं के निम्नलिखित रूप भी हो सकते हैं। गुण: दयालु, शांत, ईमानदार, सत्यवादी, उदार आदि। दोष: दुष्ट, लोभी, बुरा, पापी, लालची आदि। रंग बोधक: रंगों के नाम। काल बोधक: नया, पुराना, दैनिक, मास, वार्षिक आदि। स्वाद बोधक: नमकीन, कड़वा, खट्टा, मीठा, तीखा। आकार बोधक: गोल, चकोर, लंबा, मोटा, आड़ा, टेढ़ा। दशा बोधक: पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अवस्था बोधक: युवा, बूढ़ा। गंध बोधक: खुशबू, सुगंध, दुर्गंध। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? गुणवाचक विशेषक गुण के स्वरूपों के बारे में। अब नेक्स्ट हम आते हैं परिमाणवाचक विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। शब्दों के जिस रूप से किसी वस्तु की मात्रा, नाप, तौल आदि का बोध हो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे 5 लीटर दूध मंगवा दो, मैंने सारी पुस्तक पढ़ ली, दुकानदार से 3 किलो चीनी ले आओ। परिमाणवाचक विशेषण के दो भेद होते हैं। नंबर 1, निश्चित परिमाण। जो शब्द किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे 10 गिनती है, 2 गिनती है। अब अनिश्चित: जो शब्द किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध नहीं कराते हैं, ठीक है, नहीं कराते, तो अनिश्चित परिमाणवाचक है। जैसे थोड़ा खाना, कुछ कपड़े, जरा सी सब्जी दे दो, सारा का सारा खा गया। ठीक है, तो ये सब क्या है? अनिश्चित परिमाण। तीसरा आपका आता है संख्यावाचक विशेषण, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। जो शब्द किसी वस्तु की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे मैं आपसे दुगना भार उठाता हूँ, 3 बालक खेलने गए। यहाँ संख्या है, दुगना, तिगुना, 3, 4। संख्यावाचक विशेषण के भी 2 प्रकार होते हैं, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा का बोध होता है उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे 4 लड़के, 3 पुस्तकें, 4 वेद। अनिश्चित संख्यावाचक:
जिस शब्दों से निश्चित संख्या का बोध नहीं होता उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ लोग थोड़ी सी किताबें कई घर। इनमें थोड़ी सी और कई निश्चित संख्या का बोध नहीं करा रहे। संकेतवाचक विशेषण, जो शब्द सर्वनाम होते हुए भी संख्या से पूर्व आ जाए उन्हें संकेत कहते हैं। जैसे यह किताब में, वह मेरा स्कूल है। ठीक है, संज्ञा सर्वनाम से पहले आए हैं। विशेषण की तुलना, बच्चों प्रत्येक व्यक्ति में या वस्तु में कोई ना कोई विशेषता अवश्य होती है, परंतु यह विशेषता सभी में एक समान नहीं होती है। किसी में सामान्य होती है और किसी में कुछ अधिक, किसी में अत्यधिक। जैसे कोई बच्चा अच्छा गाता है, कोई उससे अच्छा गाता है, कोई सबसे अच्छा गाता है, कोई अच्छा खेलता है तो दूसरा अच्छा नाचता है, किसी की राइटिंग अच्छी है तो कोई किसी की रेसिटेशन अच्छी है। ठीक है, इस प्रकार विशेषण तुलनात्मक ज्ञान भी कराते। जैसे सीता सुंदर है, सीता गीता से सुंदर है, सीता सबसे अधिक सुंदर है। तुलना की अवस्थाएं, तुलना की दृष्टि से गुणवाचक संख्या विशेषण की 3 अवस्था होती है। जैसे आप लोग एडजेक्टिव में पढ़ते हैं उसी तरह से मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। मूलावस्था इस अवस्था में किसी व्यक्ति या वस्तु की सामान्य अवस्था प्रकट की जाती है। उसके रंग, गुण, दोष की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से नहीं की जा सकती। जैसे दिनेश एक अच्छा लड़का है, गंगा एक पवित्र नदी है, विशाल बलवान है, ये सब गुण हैं। अभी इसकी कहीं तुलना नहीं की गई है। उत्तरावस्था में क्या हो जाता है कि दो व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाती है, कंपैरेटिव एडजेक्टिव। एक को कम या अधिक बताया जा सकता है। जैसे निखिल विशाल से छोटा है, दीप्ति तनु से अधिक सुंदर है। दो लोग में हो गए ना, या निखिल और विशाल या दीप्ति। और उत्तमावस्था, इस अवस्था में दो व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना ना करके कि सबसे अधिक बुरा या अच्छा बताया जा सकता है। हिमालय दुनिया का सबसे ऊंचा, मतलब सबसे ऊंचा, उससे ऊंचा कोई नहीं। भीम सबसे अधिक बलवान था, उससे अधिक कोई नहीं। आशा सबसे सुंदर लड़की है, उससे अधिक कोई नहीं। ये विशेषण अवस्था परिवर्तन तालिका है। विशेषण उत्तरावस्था, उत्तमावस्था के लिए हिंदी तत्सम शब्दों में उत्तरावस्था के लिए तर और उत्तमावस्था के लिए तम प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक है, जैसे कठिन, कठिनतर, कठिनतम, विशाल, विशालतर, विशालतम। ठीक, चलिए अब इस पार्ट में ध्यान दो ने वो बाकी बातें क्या क्या थी। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते उन्हें विशेषण कहा जाता है। विशेषण जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते उन्हें विशेष्य कहा जाता है। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और संकेतवाचक। गुणवाचक विशेषण की तुलना की 3 अवस्थाएं होती हैं: मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। उत्तरावस्था में तर लगता है और उसमें उत्तमावस्था में तम लगता है। अब ये रिक्त स्थान की पूर्ति है जिसे कर दिया गया है, इसे देख लीजिएगा। अब इसमें विशेषण और विशेष, गुलाब का फूल सुंदर तो विशेषण है और गुलाब का फूल विशेष है। लाल बत्ती पर रुकिए, लाल विशेषण है, बत्ती वो है, विशेष है। ठीक है, इस तरह आपका पाठ 9 खत्म हो जाएगा। आपको कॉपी में क्या काम करना है देख लीजिए। ठीक है, अब आप सब बच्चे अपना काम कंप्लीट कर लीजिए। गुड डे।